हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि कैसे हम ऑर्गेनोबोरेन से एमीन बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, देन अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाएंगे, साइक्लाइजेशन कैसे होगा ऑर्गेनोबोरेन जो है एल्कीन का कार्बोनेशन के थ्रू, देन कैसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। इसके बाद हमने पूरा डिटेल हम ले रहे हैं एक एक मैकेनिज्म को। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास साइनाइडेशन होगा ऑर्गेनोबोरेन का, ये आप देख पा रहे हैं, और कैसे हमारे पास कीटोन बन जाएगा, इसका फुल मैकेनिज्म में देखेंगे। देन कैसे आप जेड एल्कीन बनाएंगे, कैसे ई एल्कीन बनाएंगे ऑर्गेनोबोरेन से, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कैसे आप अल्फा ब्रोमो एस्टर से एस्टर बनाएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेते हैं और डिटेल डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको अच्छे से एक एक चीज मैकेनिज्म बताऊंगा। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम साइनाइडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास एल्काइल बोरेन है वो CN और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके साइक्लिक इमीन बनाता है। साइक्लिक इमीन रिएक्शन करता है OH निगेटिव की प्रेजेंस में, यानी कि बेस की प्रेजेंस में, किसके साथ, H2O2 के साथ, और हमारे पास कीटोन बनाता है। यही रिएक्शन अगर एक्सेस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड के रेस्पेक्ट में किया तो प्रोडक्ट अलग बन जाता है, वहां पर टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। कैसे हम अलग अलग रिएजेंट को यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो केमिस्ट्री में आपको यही सीखना है। मैं आपको क्या करा रहा हूं, एक एक एग्जांपल, एक एक मैकेनिज्म को पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड हो पाएगा, तभी आप हायर लेवल स्टडीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कर पाएंगे। आइए देखते हैं। मैंने लिया एल्काइलेट बोरेन, CN अटैक करेगा बोरोन पे। क्यों करेगा ये हमको पता है। यहां पर बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहने का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल है। CN यहां कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो B पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या, जो ये निगेटिव चार्ज आया, यहां से अब एल्काइल मूव करेगा, R ग्रुप मूव करेगा, जैसे CO में हो रहा था वैसे ही R मूव करके C पे अटैक करेगा। यहां पर एक एडिशनल स्टेप हो रहा है, क्या, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ऐसे मैकेनिज्म इजी है। तो हमारे पास ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो निगेटिव चार्ज आएगा, जब ये बैक आएगा तो हमारे पास CF3CO निगेटिव बाहर हो जाएगा, और इस तरीके का मोइटी हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, यहां पर फिर से एल्काइल मूव करेगा और इस तरीके से रीअरेंजमेंट होके साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। इसको हम साइक्लिक इमीन बोलेंगे। यहां पर डबल बॉन्ड है, आप देख पा रहे हैं। अब होगा क्या, H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा ये साइक्लिक इंटरमीडिएट। H2O2 बेसिक मीडिया में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, ये आप देख पा रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां अटैक करेगा, हमारे पास दो साइड थी वैसे, एक यहाँ कार्बन पे अटैक कर सकता था और एक यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है बोरोन पे अटैक करेगा और इस तरीके से B पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब जो ये निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मूव करेगा और इस तरीके से साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। कहने का मतलब है ये जो बॉन्ड है यहाँ मूव कर जा रहा है, ये बॉन्ड खत्म हो जा रहा है 6 मेंबर। अब ये रिएक्शन काफी फास्ट होगी, तो जो हाइपोथेटिकल प्रोसीजर मैकेनिज्म है, पॉसिबल मैकेनिज्म, ये ऐसे होगा। अब क्या होगा, OH निगेटिव क्योंकि मीडियम में मौजूद है, वो बोरोन पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा
और हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो निगेटिव चार्ज बना ये कैसे रीअरेंज में होगा, रिंग ओपनिंग होगी, आइए देखते हैं। और हमारे पास ये देख पा रहे होंगे यहां पर डबल बॉन्ड बन गया है, कीटोन बन गया, देन ये जो है इमीन बन गया है और ये जो है साइड प्रोडक्ट अलग हो गया है। अब जब हम OH और H2O मीडियम मौजूद है वो इमीन को तोड़ देगा किसमें, एल्डिहाइड, अमोनिया और वाटर में। काफी सिंपल मैकेनिज्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके फ्यूचर स्टडी के काम आएगा। ये देखते हैं आगे कैसे हम ऑर्गेनोबोरेन से टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, साइक्लाइजेशन तक सेम स्टेप होगा, उसके बाद क्योंकि ये रिएक्शन होगी एक्सेस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो मैकेनिज्म फिर कुछ अलग तरीके से जाएगा। आइए देखते हैं। पहले R ग्रुप माइग्रेट किया, देन ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये पहले डिस्कस कर चुके हम साइक्लाइजेशन तक। अब दूसरा R मूव किया, साइक्लाइजेशन हो गया। अब इसके बाद एडिशनल स्टेप क्या है, अगर हम इधर पर देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो एक्टिव कंपोनेंट इस कंपाउंड में ये दोनों है। तो कैसे रिएक्शन करेगा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड एक्सेस में है तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। अब जैसे यहां पर ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन यहां से अपना नेगेटिव चार्ज बोरॉन को देगा, तो दोनों जो एक्टिव पॉइंट हैं वो जो है रिएक्शन कर जाएंगे और हमारे पास ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जैसे R ग्रुप यहां पर जब हम बैक से पहले देख रहे थे तो R ग्रुप 2 माइग्रेट होने के बाद रिएक्शन हो जा रही थी शुरू इधर से। अब यहां पर क्या होगा, तीसरा R ग्रुप भी माइग्रेट कर जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, एक्टिवेट होगी ये रिंग, और B पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए R नेगेटिव होके यहां से जा रहा है और रिंग ओपनिंग हो जा रही है, स्ट्रक्चर ऐसा हो जा रहा है। अब आपको पता है इसके बाद जो H2O2 के साथ रिएक्शन होगा, सिमिलर न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा बोरॉन पे इस तरीके से, देन ये जो नेगेटिव बन के ऑक्सीजन के पीछे अटैक करेगा और हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बना देगा। होप ये मैकेनिज्म भी आपके समझ में आ गई होगी। ये स्टेप आप करके देखेंगे, इजी है, मैंने हिंट दे दिया है कि नेगेटिव ऑक्सीजन ये वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और OH निकल जाएगा। ये सिमिलर लाइक टू प्रीवियस स्टेप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें एथाइल ब्रोमो एसीटेट ऑर्गेनोबोरेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करेगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे पास एस्टर बन जाएगा। क्या होता है, अल्फा ब्रोमो एसीटेट या एथाइल ब्रोमो एसीटेट, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसका जो ये हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास, आइए देखते हैं, ये इस तरह पे नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो वो स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव Br स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन स्टेबलाइज करेगा, OCH3 का। कहने का मतलब है आपको बेसिक केमिस्ट्री पता होगा कि जब भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, डिस्टेबलाइज होगा। प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, डिस्टेबलाइज होगा। माइनस चार्ज है, सॉरी प्लस चार्ज है और रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो स्टेबलाइज होगा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन इजीली दे देता है H+, इसलिए इस कंपाउंड को आप बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। BSc 4th सेम में ये पूरा चैप्टर है, इसको भी BSc 4th के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होते हैं ये आप यहां से देख सकते हैं। अब ये होगा कैसे, H+ कैसे निकलेगा, OH H को लेगा,
और ये इसका इनॉल फॉर्म बन जाएगा। अब जो ये इनॉल फॉर्म बना, ये कैसे रिएक्शन करेगा, जैसे हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होता है, सिमिलर लाइक दैट यहां पर भी क्या हो रहा है, बी जो है बोरॉन जो है कैसा सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कहने का मतलब है खुद बोरॉन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन जो इसके लिए ये क्या हो गया, इसके लिए हो गया न्यूक्लियोफिलिक। तो कैसे रिएक्शन होगा, ऐसे होगा और ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं फिर बोरॉन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब आर ग्रुप माइग्रेट करेगा, बी आर निकल जाएगा, ऐसा काफी सिंपल है। फिर से आपको पता है रिएक्शन मीडियम में OH नेगेटिव मौजूद है, ये OH नेगेटिव बोरॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है अब कैसे हमारे पास फर्दर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो टॉटमराइज हो रहा है और हमारे पास फाइनली इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये टॉटमराइज हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारे को दे देगा और यहाँ पर भी ये ऐसे मूव करेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फाइनल में जो साइड प्रोडक्ट है वो भी बन जाएगा। फाइनल स्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हैं। होप ये मैकेनिज्म भी आपके समझ में आ गई होगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने फ्यूचर स्टडी के लिए ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं, जिसमें देखते हैं कैसे एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है, फिर ऑक्सीडेशन के थ्रू कैसे हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं या किस तरीके से कीटोन बनते हैं और कैसे अल्कोहल बनते हैं। ये देखते हैं। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं एल्कीन जो है कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो BH3 जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो पहले क्या होगा, एल्कीन जो है BH3 के साथ रिएक्शन करके एल्काइल जो है बोरेन बना देगा। देन हमारे पास OH और H2O2 के साथ रिएक्शन करके जो एल्काइल बोरेन है वो आइदर कीटोन बनाएगा या एल्डिहाइड बनाएगा। ये डिपेंड करेगा एल्काइन के स्ट्रक्चर पर। अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन है तो कीटोन बनेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। मैकेनिज्म कैसे हो गया ये देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एल्काइन, न्यूक्लियोफाइल BH3, पहले ट्रांजिशन स्टेट, देन मोनो जो एल्काइल बोरेन, देन दूसरा मॉलिक्यूल, देन डाई एल्काइल बोरेन, देन तीसरा मॉलिक्यूल, देन ट्राई एल्काइल बोरेन। अब मैं कर क्या रहा हूं, फर्दर मैकेनिज्म दिखाने के लिए इसने ग्रुप को मैं क्या मान ले रहा हूं, R मान ले रहा हूं, राइट। ये 3R आप देख पा रहे हैं। आगे H2O2 के साथ रिएक्शन जैसे एल्कीन में देखा था वैसे ही अब हम एल्काइन में देखेंगे। तो होगा क्या, H2O2 बेस के साथ रिएक्शन करके पहले यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल बनेगा। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देगा, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज, देन R ग्रुप माइग्रेट करेगा। कैसे करेगा आप देख पा रहे हैं, यहां पर अटैक करेगा, OH नेगेटिव निकल जाएगा। अब ये जो है OH नेगेटिव निकला, क्योंकि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो ये क्या करेगा, फर्दर H2O2 को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा बोरॉन पे, फिर R ग्रुप माइग्रेट होगा, फिर OH बनेगा, फिर ये OH तीसरे मॉलिक्यूल जो H2O2 का है उसमें नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव फिर से बोरॉन पे अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, देन तीसरा एल्काइल माइग्रेट करके फाइनली हमारे पास आप देख पा रहे हैं ROB, तीनों में ROB मोइटी आ गई है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब क्या होगा, इसको हम बेस मीडिया है, H2O ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड जो है H प्लस OH के साथ क्या बना देंगे, H3BO3। कहने का मतलब है B पे क्या जाएगा भाई, OH नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, H पॉजिटिव। तो आपका पहले क्या बना, ये अल्कोहल बना। अब ये क्या अल्कोहल बना, या इसको बोलेंगे हम इनॉल फॉर्म।
किसकी? कीटोन की। H जो है आप देख पा रहे हैं टॉटोमराइज हो जाएगा 1 2 3 1 2 1 3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज टॉटोमेरिज। तो आपके पास बन गया कीटोन। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। आप देख पा रहे हैं ये जो अगर हमारे पास, मैंने अभी बोला कि सब्स्टिट्यूट अगर हमारे पास एल्काइन होगा तो कीटोन बनेगा, अगर मोनो सब्स्टिट्यूट एल्काइन है तो बनेगा एल्डिहाइड। कहने का मतलब है ये CH3 की जगह H आ जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? पहले एल्काइन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? सिमिल बोरेन के साथ, डाइसिमिल बोरोहाइड्राइड के साथ। देन क्योंकि ये ग्रुप माइग्रेट नहीं करता है, माइग्रेट केवल ये ग्रुप करेगा, और OH H2O2 के साथ हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कैसे आप एल्काइन से एल्डिहाइड बनाएंगे और कैसे कीटोन बनाएंगे, तो दो रिएक्शन हमारे पास हैं। अगर आप एल्काइन को, कहने का मतलब है मोनो सब्स्टिट्यूट एल्काइन को H2SO4 HgSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है एसीटोन। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन सेकंड कार्बन पे होता है, इस कार्बन पे। अगर आप बोरोहाइड्राइड लेते हैं, सिमिल डाइसिमिल बोरोहाइड्राइड और H2O2O2 के साथ, तो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। इसको आप मेमोराइज कर लेंगे कि आपके फ्यूचर में काम आएगा कि कैसे अगर एग्जाम में आपको बनाना है एल्डिहाइड तो आप क्या बोलोगे, क्या लोगे? बोरोहाइड्राइड प्लस OH H2। अब आगे देखते हैं कैसे आप एल्काइन से हाइड्रोबोरेशन के थ्रू जेड एल्कीन बनाएंगे। आइए देखते हैं हमारे पास होगा क्या। पहले हम क्या करेंगे, डाइमिथाइल बोरोहाइड्राइड लेंगे, यहां पर H लगा होगा, उसकी रिएक्शन अगर प्रोपाइन के साथ कराएंगे तो लेस सब्स्ट्रेट साइड में बोरॉन मोइटी जुड़ जाएगा सिन एडिशन के थ्रू, और मोर सब्स्ट्रेट में H जुड़ जाएगा। ये मैकेनिज्म आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा, I2 के साथ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जैसे Br2 बनाता है एल्कीन के साथ। तो होगा क्या, अब अगर Br केवल होता तो क्या होता, Br2 होता तो Br2 इधर से अगर ये मोइटी नहीं होता BCH3CH3, तो आपने देखा होगा Br बैक साइड अटैक करता है, Br नेगेटिव, I खुल जाता है या Br खुल जाता है, राइट। तो क्या होता है, अगर आप ट्रांस एल्कीन लेते हो तो मीजो कंपाउंड बनता है, सिस एल्कीन लेते हो तो प्लस माइनस में पेयर बनता है। अब यहां पर अंतर क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे बोरॉन पे क्या है, बोरॉन जो है मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, इसलिए जो I है, I नेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को न देके बोरॉन को देगा, और जैसे ही निगेटिव चार्ज आएगा CH3 यहां से माइग्रेट करेगा और C पे अटैक करेगा, I खुल जाएगा। इसका मैकेनिज्म आप देख पाएंगे, ये इस तरीके से ओपनिंग। अब पहले एडिशन होता है इस रिएक्शन में, अब एल्कीन बनाना है आपको सेपरेट, तो क्या करना है, आपने जिस तरीके से यहां पर हुआ पहले एंटी एडिशन, अब होगा एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन के लिए आप देख पा रहे होंगे ये वाला मोइटी और I एक दूसरे के एंटी पेरिफेरल है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड आपको पता है रोटेट होते रहता है, कन्फॉर्मर बनते रहते हैं। तो क्या होगा, रोटेट होने के बाद ये आप देख पा रहे हैं CH3 यहां आ गया है, H बीच में चला गया है और ये ऊपर चला गया, एक्सचेंज हो गया। तो क्या होगा, अब एलिमिनेशन होगा यहां से, और हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड एल्कीन। इसको जेड एल्कीन क्यों कहते हैं, आपको पता है 1 2 1 2, अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड में होगी तो उसको बोलते हैं आप जेड एल्कीन। आइए अब हम देखते हैं कैसे हम ई एल्कीन बनाएंगे। ई एल्कीन में भी सिमिलर रिएक्शन होगा। पहले आप डाइमिथाइल बोरोहाइड्राइड लेंगे, उसकी रिएक्शन ब्रोमोप्रोपाइन के साथ कराएंगे, 1 2 3 ब्रोमोप्रोपाइन के साथ कराएंगे, तो इस ओर BCH3CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और H,
इधर जुड़ जाएगा सिन एडिशन के थ्रू। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर क्या है कि यहाँ पर लेते हैं हम OMe की रिएक्शन, OMe निगेटिव बी पे अटैक करता है, बी पे निगेटिव चार्ज CH3 पे अटैक करता है, Br निकल जाता है, हमारे पास ऐसा मोइटी बन जाता है। अब इसका प्रोटोनेशन कर दोगे CH3D के साथ, CH3D के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा Z एल्कीन 1 2 1 2, राइट। तो 1 1 साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, E एल्कीन। हमने मैक्सिमम पार्ट जो ऑर्गेनोबोरेन का है, उसके रिएक्शंस का है, वो कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो इससे कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे, मैं बाद में जब क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा तो उसमें आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।